हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। और ये जो हमारा जेई मेंस और नीट का सीरीज चल रहा है ना, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है और उसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अगर दो चार्ज दिया रहेगा, वो दो चार्ज या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा या तो एक प्लस और एक माइनस रहेगा। उस कंडीशन में हम लोग थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखेंगे कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम शो करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बाबू? और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना कि ये नेट फोर्स जीरो है ना। देख लो, मतलब अगर किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखेंगे, है ना, तो उसका मतलब हो जाएगा नेट फोर्स जीरो, है ना। देखो, ये इक्विलिब्रियम जो है ना, क्या बताता है, क्या है भाई? इक्विलिब्रियम यह बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा हमेशा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करेगा, है कि नहीं। बिल्कुल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पर बात होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही बताया गया था, है कि नहीं, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा तो भाई मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, है कि नहीं। तो कहीं भी अगर इक्विलिब्रियम का बात हो रहा है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको यही समझना है कि हमको वहाँ पे अप्लाई क्या करना है। नेट फोर्स कितना है? जीरो है, ठीक है। देखो, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है ना कि उस पॉइंट्स पे जितने भी चार्जेज होंगे, है कि नहीं, सॉरी, उस पॉइंट्स पे जितने भी फोर्सेज होंगे वो सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। एक्स एक्सिस में जितने फोर्स लग रहे हैं, वाई में जितने फोर्स लग रहे हैं, तो वो जितने भी फोर्सेज है ना, टोटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो बाबू, इक्विलिब्रियम जो है ना दो तरह का होता है, ठीक है। देखो, हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा ना, तो दो तरह का इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे। सबसे पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? देख लो, अगर कोई बॉडी, है ना, अगर कोई बॉडी को मूव करवाते हैं और वो अपने सेम पोजीशन पे आ जाता है लौट कर, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। और अगर किसी बॉडी को मूव करवाए और वो अपने पोजीशन पे लौट कर नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, देख लो, जैसे यहाँ पे ना हमारे पास एक फिगर है भाई, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी हमारा यहाँ पे है। ये देखो, हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और ये एक बॉल यहाँ पे है। अगर यहाँ पे एक बॉल को मूव करवाएंगे ना भाई, तो ये बॉल जब भी मान लो कहीं भी मूव करेगा तो कभी भी अपने पोजीशन पर रिटर्न होकर नहीं आएगा, है कि नहीं। और दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे ये बॉडी को अगर हम मूव करवाते हैं, है ना, तो जैसे ही मूव करेगा ना, तो देखो, इधर जाने के बाद भी अपने पोजीशन पर आ जाएगा, इधर जाने के बाद भी अपने पोजीशन पर आ जाएगा। तो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ये स्टेबल हो गया भाई, ये है आपका स्टेबल, और ये है क्या? अनस्टेबल, है कि नहीं। तो अनस्टेबल और स्टेबल का सीधा मतलब क्या है? देखो, क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे इसका, है कि नहीं। कभी भी अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे ना स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, इसका सिंपल मतलब एक ही समझना है कि भाई स्टेबल का मतलब होता है ना कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, या अगर कोई बॉब या अगर कोई पार्टिकल, है ना, जिसका बात होगा क्वेश्चन में, तो वो अगर सेम पोजीशन से चलेगा और उसी पोजीशन पर रिटर्न होके आ जाएगा, उसी पोजीशन पर लौट के आ जाएगा, तो दिस इज द स्टेबल। एंड अगर वो अपने पोजीशन पर रिटर्न नहीं होगा या उस पोजीशन पर नहीं आएगा दोबारा लौटकर, तो दिस इज द अनस्टेबल, है कि नहीं। क्लियर? अब देख लो, और देखो यहाँ पे देखो, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या रहेगा, किस टाइप का रहेगा? देख लो, यहाँ पर मैंने कुछ कंसेप्ट तैयार किए हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है, सुनोगे? पहला कंसेप्ट कह रहा है ना भाई, पहला कंसेप्ट कह रहा है भाई, वेयर शुड वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज, है ना। अगर क्वेश्चन में दो पॉजिटिव चार्ज दिया रहेगा या दो नेगेटिव चार्ज दिया रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे कि वो जो है फोर्स वहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब वो किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसका सीधा सीधी मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम शो करेगा, है कि नहीं। अभी मैंने बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, है ना। अब देख लो, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि किसी तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए, ठीक है, और दो चार्ज अगर पहले से पता है और दो चार्ज के बीच में या फिर कहीं भी या आउटसाइड या इनसाइड तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए कि वो नेट फोर्स जीरो शो करेगा, यानी वो इक्विलिब्रियम शो करेगा। क्लियर? अब देख लो, तो मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देख लो, यहाँ पर दो कंडीशन लिया गया, देख लो, या तो दो पॉजिटिव चार्ज है या तो दो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। देख लो, जैसे मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये हमारे पास एक चार्ज है,
यहाँ पर हम चार्ज ले लेते हैं, ठीक है ना। पहला चार्ज का नाम है Q और दूसरा चार्ज का नाम है 4Q, ठीक है। सबसे पहले तुमको एक चीज़ समझना क्या है ना, कि नेट फोर्स जीरो कब होता है ना। किसी भी बॉडी, जैसे मान लो तो तुमसे हम पूछ रहे हैं ना कि मान लो ये P पॉइंट है, तो भाई P पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो कब होगा, है ना। जैसे मान लो ना कि P पॉइंट पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, है कि नहीं, और इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो हम कहते हैं कि P पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो गया। मतलब नेट फोर्स तभी जीरो होगा ना जब P पॉइंट पे दोनों साइड का फोर्सेज इक्वल होगा, है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर कहा जाए ना, जैसे मान लो कि हमारे पास दो चार्ज पहले से दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। अगर यहाँ पे कहा जाएगा ना कि अगर किसी थर्ड चार्ज को, मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज कैपिटल Q है, तो किसी थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे भाई, और दोनों चार्ज के लाइन पर रखना है। देख लो इसका लाइन यही होगा, ये इसके लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इधर आएगा, इसके लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इधर आएगा, है कि नहीं। तो इसके लाइन पे किसी थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि वो थर्ड चार्ज किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे, मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम को शो करे। क्लियर। अब देख लो, अब जैसे मान लेते हैं कि हम थर्ड चार्ज को रखते हैं इधर, ठीक है। देख लो थर्ड चार्ज को हम यहाँ रख दिए, ये हमारा थर्ड चार्ज है कैपिटल Q, है कि नहीं। आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, तो जैसे ही थर्ड चार्ज को ना दोनों चार्ज के आउटसाइड रखते हैं, दोनों चार्ज के बाहर रखते हैं, ठीक है। तो भाई आप बताओ, ये जो हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा पहला चार्ज है, ये हमारा दूसरा चार्ज है कि नहीं। तो अब बताओ इस Q चार्ज पे जो है ना, कैपिटल Q चार्ज पे जो स्मॉल q है ना, ये देखो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा बताओ। पहला के चलते फोर्स रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। देख लो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, है कि नहीं। अब देख लो और ये हमारा दूसरा चार्ज है, अब दूसरा चार्ज भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके चलते भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर थर्ड चार्ज को हम बाहर रखते हैं, दोनों चार्ज के बाहर रखेंगे, ठीक है, तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होने के लिए डायरेक्शन अपोजिट चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे कभी नहीं होगा। ये कंडीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, अगर अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस Q चार्ज को इधर रखते हैं, देख लो यहाँ पर रखेंगे इसी लाइन पे, तो यहाँ भी वही कंडीशन बनेगा। देख लो दूसरा चार्ज यहाँ पे फोर्स रिपेल करेगा, इसका नाम क्या है, F2, और पहला के चलते जो फोर्स होगा ना ये भी रिपेल करेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, F1। तो यहाँ भी कभी नेट फोर्स जीरो होने का पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधी भाई, कि जब भी हम लोग तीसरा चार्ज को रखेंगे ना क्यू को, तो इसके बीच में कहीं पर रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देख लो बीच में रख के देखते हैं, मान लेते हैं कि तीसरा चार्ज को हम यहाँ रखेंगे, Q को यहाँ रखते हैं, ठीक है, ये हमारा कैपिटल Q था। अब देख लो ये चार्ज क्या करेगा बताओ, ये इसको रिपेल करेगा इधर, F1 हो गया, क्योंकि दो प्लस के बीच रिपल्सन होता है, और ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये क्या हो गया भाई, F2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच नेट फोर्सेज जीरो होने का पॉसिबिलिटी बन रहा है कि नहीं। जब जब दो चार्जेज आउटसाइड में था ना, तब जीरो होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही दो चार्ज को हम इन साइड रखे, दोनों चार्ज के अंदर रखे, ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है कि नहीं। अब देख लो यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या है भाई, कि भाई ये जो Q चार्ज है ना, अब Q चार्ज को रखा कहाँ पे जाए, क्या ये दोनों चार्ज के बीच में रहेगा, या फिर Q के क्लोज रहेगा, या फिर 4Q के क्लोज रहेगा, है कि नहीं। देख लो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जैसे मान लो इस P पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है भाई, तो दोनों तरफ का फोर्सेज क्या होना पड़ेगा, इक्वल, है कि नहीं, तभी नेट फोर्स P पे जीरो होगा। क्लियर। अब देख लो अगर बीच में रखेंगे ना इसको, अब आपको पता है कि ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है कि नहीं, तो ये जो इस पर फोर्स लगाएगा ना, ये बड़ा फोर्स लगाएगा, और ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो छोटा फोर्स लगाएगा। क्लियर। तो कभी भी बीच में नहीं रख सकते हैं, बीच में रखेंगे तो कभी भी दोनों का फोर्स नेगलेक्ट नहीं होगा, दोनों का फोर्स जीरो नहीं होगा, जबकि हमको कह रहा है कि दोनों फोर्स जीरो होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमने क्या किया ना भाई, सुन लो, मतलब इस अगर देख लो हमको पता है कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाते हैं ना, तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स क्या होता है, घट जाता है। क्लियर। अभी देखो इसके चलते फोर्स जो है बड़ा फोर्स हो रहा है, अगर इसी चार्ज को ना हम लोग, Q चार्ज जो हमारा है भाई, तो अगर इस चार्ज को हम क्या करते हैं ना, कि ये देख लो, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है एकदम, अगर इस चार्ज को हम लोग
इस क्यू के क्लोज लाते हैं, जो स्मॉल क्यू चार्ज था ना उसके क्लोज लाते हैं, ठीक है। अगर उस चार्ज को उसके क्लोज लाएंगे भाई तब क्या होगा, ठीक है। देख लो, अब भाई इसके क्लोज ला रहे हैं, ठीक है। देख लो, ये कैपिटल क्यू चार्ज को स्मॉल क्यू के क्लोज लाए, तो जैसे ही स्मॉल क्यू के क्लोज लाएंगे ना तो ये एक दूसरे के नियर आ गया, ठीक है। अब नियर आने से ना दोनों का फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, है कि नहीं। और इसके चलते जो फोर्स ज़्यादा लग रहा था ना ये फोर्स घट जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस अगर क्लोज है, डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा लग जाता है, और डिस्टेंस अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो फोर्स क्या होता है, घटते जाता है। तो भाई अगर क्यू चार्ज को इस स्मॉल क्यू के क्लोज लाएंगे ना तो ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्लियर। सुन लो, यहाँ पे दो तीन बात इंपॉर्टेंट है। पहला बात क्या था भाई, पहला बात था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के केस में थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे कि वो नेट फोर्स जीरो शो करेगा, है कि नहीं। तो भाई साइड में तो रख नहीं सकते हैं, देख लो साइड में रखते थे तो गलत हो गया था, वो कभी पॉसिबल नहीं है कि नहीं। अब दो चार्ज के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, तो कहीं भी रखने का मतलब है कि अब किसके क्लोज रखेंगे, ठीक है। तो भाई स्मॉल क्यू के क्लोज रखना पड़ेगा, कभी भी इसके क्लोज कैपिटल जो चार्ज है ना, जो बड़ा चार्ज है ना उसके क्लोज नहीं रखेंगे हम लोग। जब भी हम ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो जो थर्ड चार्ज है ना उसको हम लोग छोटा चार्ज के क्लोज रखेंगे, मतलब जो स्मॉलर चार्ज है ना उसके क्लोज रखना पड़ेगा, बिगर चार्ज के क्लोज नहीं रखना पड़ेगा। क्लियर। अब देख लो, अब अगर हम ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन एक्स मान लिए, ठीक है, इस पूरे सेपरेशन को हम लोग डी मान लेते हैं। क्लियर। ये पूरा सेपरेशन डी हो गया, ये सेपरेशन एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना नेट चार्ज जीरो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है नहीं, होगा ही, है कि नहीं, एकदम मस्त है कि यहीं पर होगा। क्लियर। तो दो बात यहाँ पे याद रखना है, जब भी दो प्लस चार्ज रहे तो कभी भी दोनों के आउटसाइड में थर्ड चार्ज को नहीं रखना है भाई, कभी दोनों के बीच में नहीं रखना है, ठीक है। जब भी हम थर्ड चार्ज को रखेंगे तो स्मॉलर चार्ज के क्लोज रखेंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये दोनों सुनो, आप क्या करेंगे, इसके इसके बीच फोर्स निकालेंगे, इसके इसके बीच फोर्स निकालेंगे और दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे, बिकॉज नेट फोर्स तो जीरो हो गया, है कि नहीं। ये हमारा कंसेप्ट है। अब कैसे देख लो, कैसे इक्वल करते हैं, ध्यान दो। आप देख लो, जैसे अगर दोनों के बीच हम फोर्स निकालना चाहेंगे तब कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए उसी का मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस देखना है थोड़ा सा, ठीक है। देख लो, जैसे अगर हमको इस दोनों के लिए फोर्स निकालना है ना तब कैसे निकालेंगे भाई। तो देख लो, ये दोनों चार्ज के लिए फोर्स कितना होगा बताओ। इसके लिए फोर्स हो जाएगा के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। अब ये दोनों के चलते फोर्स कितना होगा, देख लो, फोर क्यू और कैपिटल क्यू के चलते फोर्स कितना होगा, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू कितना फोर क्यू, और बाई कितना, और बाई आपका हो जाएगा कितना। देख लो, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों का ये हो जाएगा हमारा कितना, और डी माइनस एक्स। क्लियर। ये हो जाएगा डी माइनस एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं। और यहीं से हम लोग, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि वेयर शुड विथ थर्ड चार्ज प्लेस्ड, थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ना सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे भाई, तो हमारा आंसर आएगा। यही हमारा कंसेप्ट है कि नहीं। क्लियर। ये कंसेप्ट में इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और देख लो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टर्म को कट करेंगे, ठीक है। के से के कट हो जाएगा, और कैपिटल क्यू कट होगा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, है कि नहीं। और बचेगा कितना भाई, 1/x² इज इक्वल टू कितना, 4/d-x का होल स्क्वायर, है कि नहीं। और इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करके रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। देख लो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा ना तब कितना होगा, देख लो भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, d-x का स्क्वायर बाई कितना x² इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान दो, d-x/x इज इक्वल टू कितना, +-2, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे दो कंडीशंस बनेगा हमारा, है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या हो गया, पहला कंडीशन क्या होगा बाबू, देख लो, पहला कंडीशन होगा ना कि या तो हम d-x/x इज इक्वल टू +2 लेंगे, है कि नहीं। क्लियर। और ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, या तो d-x/x इज इक्वल टू -2 लेंगे, है कि नहीं।
अब ये दोनों कंडीशन से हम लोग वैल्यू निकालेंगे एक्स का, ठीक है। तो जब बात पहला का होगा ना, पहला से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, दूसरा से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, ठीक है। और दोनों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन हमारा सही आंसर है कौन गलत है। इसमें से एक आंसर को देख लो, ये -2 होगा, है कि नहीं। इसमें से एक आंसर हमारा नेगलेक्ट कर जाएगा, एक आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आंसर होगा उसको हम रखेंगे, जो नेगेटिव आंसर होगा उसको हम हटा देंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा कंसेप्ट है। इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन भी डील करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं तुरंत बनाऊंगा इसके बाद क्वेश्चन। तो पहले कंसेप्ट को समझना है कि भाई क्वेश्चन बनता कैसे है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर इजीली हम लोग बना लेंगे। क्लियर। अब देख लो, इसी में से एक और कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसमें से एक और कंसेप्ट क्या है बाबू, कि अगर दो चार्ज नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज का ना बात हुआ। अगर दो चार्ज नेगेटिव रहेगा तब क्या कंडीशन होगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं ना कि ये हमारे पास एक चार्ज है -q, ठीक है। और देख लो इसी के लाइन पे ना एक और चार्ज लिए हैं क्या, -4q, ठीक है। ये -q और ये -4q, दो चार्ज नेगेटिव यहाँ पे है कि नहीं। अब देख लो तीसरा चार्ज को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, दोनों के लाइन पे रखते हैं भाई आउटसाइड द चार्ज। अब तीसरा चार्ज को जैसे यहाँ पे रखेंगे ना, तो अब बताओ ये माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये मान लेते हैं दूसरा और ये मान लेते हैं क्या, पहला। तो दूसरा चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा ना वो अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा क्या, F2। क्लियर। अब बताओ जो पहला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा ना वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, F1। अब बताओ, कभी नेट फोर्स जीरो होने का चांस नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में किसी भी फोर्स का कभी भी वैल्यू नेट जीरो नहीं आ सकता है कि नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया, कभी भी क्यू चार्ज नहीं होगा बाहर में, है ना। और अगर हम क्यू चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, देख लो अगर क्यू चार्ज को हम इसके लाइन पे रखते हैं, ठीक है, जब क्यू चार्ज को इसके लाइन पर रखेंगे ना, आप बताओ ये जो चार्ज है ना ये इस पर रिपेल करेगा फोर्स, जिसका नाम होगा F1। और ये माइनस है तो ये सॉरी ये अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। देख लो ये माइनस है ना, तो माइनस उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये F1 अट्रैक्ट किया क्यू चार्ज को, और ये -4q है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा बताओ, ये -4q जो है ना इस चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, देख लो, सॉरी इस चार्ज का बात हो रहा है कि नहीं। तो जो -4q है ना इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब -q चार्ज भी जो है +q को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ठीक है। और -4q चार्ज भी इस +q को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। देख लो हमारा थर्ड चार्ज ये है, हमको ना बात करना है थर्ड चार्ज पे, है कि नहीं। थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखेंगे कि नेट फोर्स जीरो होगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में भी नेट फोर्स जीरो होने का कोई सवाल नहीं है भाई, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, यहाँ भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी हमको थर्ड चार्ज को दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब थर्ड चार्ज को अगर मान लेते हैं हम यहाँ रखते हैं भाई, देख लो यहाँ पे अगर हम थर्ड चार्ज को रखते हैं तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ भी बन रहा है। ये -q इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये -q अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब देख लो ये चार्ज बड़ा है और ये भी, ये देखो ये चार्ज बड़ा है तो इस पर बड़ा फोर्स लगाएगा, और ये छोटा है तो इस पर छोटा फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्यू चार्ज को रखा कहाँ पे जाए, जो थर्ड चार्ज हमारा था जो कैपिटल क्यू था, तो कैपिटल क्यू को किसके क्लोज रखेंगे, स्मॉल क्यू के क्लोज रखेंगे या फिर जो हमारा बिगर चार्ज था उसके क्लोज रखेंगे। तो यहाँ भी ना इस चार्ज को ना स्मॉलर चार्ज के क्लोज रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिगर जो चार्ज है ना इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसके तुलना में ये जो है ना कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसका तो वैल्यू छोटा है, ये तो छोटा फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। तो भाई ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको कम अट्रैक्ट कर रहा है, कम खींच रहा है। बताओ जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक आदमी हमको इधर से खींच रहा है 50 न्यूटन से, और एक आदमी खींच रहा है इधर से 20 न्यूटन से, क्या कभी हम पर नेट फोर्स जीरो होगा, कभी नहीं होगा, है कि नहीं। तो कंडीशंस क्या है भाई कि ये अगर 50 से खींच रहा है ना तो इधर भी हम पे 50 खींचना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, है कि नहीं। तो जब इस चार्ज को यहाँ पर रखे ना हम लोग, तो ये जो है ना ज़्यादा फोर्स से इसको खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, और ये जो है ना कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो कभी भी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने का सवाल नहीं है जब उसको बीच में रखेंगे। क्लियर। तो बीच में नहीं रख के हम लोग क्या करते हैं भाई, ये जो हमारा चार्जेज है ना इस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, देख लो स्मॉलर क्यू के क्लोज ले जाते हैं। देख लो इसको हम स्मॉलर क्यू के क्लोज ले जाएंगे, देख लो इसके क्लोज जब ले जाएंगे ना
तो डिस्टेंस घटने से ना ये इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बड़ा फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। और ये जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा था ना, डिस्टेंस बढ़ने के कारण भाई अब ये कम फोर्स लगाएगा, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने का पॉसिबिलिटी है। क्लियर। अब देख लो, तो भाई यहाँ भी वही सुनो, यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम लोग पहले के क्वेश्चन में किए थे, है कि नहीं। अब इतना समझ में आ गया कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या तो दो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ना हम लोग जो थर्ड चार्ज है ना उसको हम लोग रखते कहाँ है, दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे। और बीच में तो रखेंगे, एक बात और क्या ध्यान देना है ना कि जो स्मॉलर चार्ज है ना उसके क्लोज रखेंगे, है कि नहीं। तब हाँ हमारा कंडीशन बनेगा कि नेट फोर्स 0 होगा। देख लो, ये पूरा डिस्टेंस को हम लोग d मान लिए भाई। और सुनो, और ये जो डिस्टेंस था ना ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को x मान लिए। क्लियर। और यानी स्मॉल q से ना x डिस्टेंस पे हम थर्ड चार्ज को रख दिए। देख लो, ये हमारा थर्ड चार्ज है, ठीक है। और यहीं पर हम नेट फोर्स 0 करेंगे भाई। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, दोनों का फोर्स इक्वल, तब नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन करेंगे, F1 इज इक्वल टू F2 करेंगे भाई। मतलब पहला के चलते Q पर जो फोर्स है और दूसरा के चलते जो Q पर फोर्स है। अब देख लो, ये दोनों के बीच फोर्स निकालने के लिए भी वही अप्लाई करेंगे, d-x डिस्टेंस हो जाएगा, है कि नहीं। इस कंडीशन में जब बिल्कुल वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो इसके पहले किए थे, और वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और वही हमारा आंसर होगा, है ना। हमको तो पोजीशन पूछ रहा था ना कि थर्ड चार्ज का पोजीशन कहाँ पे होगा भाई। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, है कि नहीं, और नहीं बनता उससे। और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा मेंस में आते हैं और भाई नीट में भी आते हैं, तो इसी के लिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो इधर। अब देख लो, अब भाई इसका कंसेप्ट सेकेंड क्या कहता है, ठीक है। बस तुमको ना कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। कंसेप्ट अगर पकड़ लोगे ना भाई तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। हम लोग से क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पकड़ते नहीं हैं, है ना। क्या क्या कंसेप्ट है इसका, क्या क्या कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना। फार्मूला को अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। और थोड़ा सा ना अपना एक मतलब होता है क्या ना कि हम क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे भाई ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वो एनालिसिस आपके माइंड में खुद से आना चाहिए। जब तक हम क्वेश्चन पे एनालिसिस नहीं करेंगे ना तब तक नहीं आ सकता है कि नहीं। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने के लिए ना ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी किताब से क्वेश्चन नहीं आता है ना। जैसे मान लो जेई आज तक जो एग्जाम लिया है ना, तो वो एग्जाम से कभी भी किसी बुक से क्वेश्चन आज तक नहीं मैच किया, है ना। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना भाई, तो वो 3 साल 4 साल पहले से क्वेश्चन तैयार होता है। उसके लिए हमको लगातार साल 2 साल मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है कि नहीं। चलो आगे, अगला कंसेप्ट क्या है भाई, कंसेप्ट नंबर सेकेंड। इस कंसेप्ट पे ही हम क्वेश्चन को डील करेंगे, है कि नहीं। तब देखो तुमको बनाने में मजा आएगा। ध्यान दो इधर, ये क्या कहता है कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सो दैट थर्ड चार्ज एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, है ना। नो नेट फोर्स का सीधा मतलब है वो इक्विलिब्रियम में है। देखो मैंने पहले ही तुमको डिस्कस किया, देख लो भाई, सबसे पहला बात यही बताया था कि अगर सुनो, अगर कहीं पर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स कितना, 0, है ना। अगर नेट देखो यहाँ पर नो नेट फोर्स की जगह इक्विलिब्रियम का भी यूज कर सकता है। किसी क्वेश्चन में अगर इक्विलिब्रियम लिखा रहेगा ना तो तुमको यही समझना है कि वहाँ पे नेट फोर्स 0 है। नो नेट फोर्स है मतलब कोई नेट फोर्स नहीं है कि नहीं। अब देख लो, तो अगर हमारे पास भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है ना, इसका कंसेप्ट क्या कहता है सुन लो। जैसे मान लो कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ठीक है भाई। और इसी का एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक माइनस, सुन लो, ये -9 क्यू है ना। कुछ डाटा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। दो चार्ज हम ले रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर। अब देख लो, ये इसका लाइन ज्वाइनिंग हो गया, है कि नहीं। अब देख लो, अब अगर हम थर्ड चार्ज को रखते हैं यहाँ पे, कैपिटल क्यू मान लेते हैं कि ये हमारा पहला चार्ज है, ये हमारा सेकेंड चार्ज है, ठीक है, और ये थर्ड चार्ज है। थर्ड चार्ज को अगर हम आउटसाइड ऑफ 2 चार्जेज रखते हैं, देख लो ये दोनों चार्ज के बाहर रख दिए, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ पे -9 क्यू जो है ना, देख लो ये -9 क्यू है भाई। तो जो -9 क्यू है ना, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। ये हो गया F2, मतलब दूसरा चार्ज के कारण फोर्स। और जो प्लस क्यू है ना, ये देखो क्यू है, ठीक है, ये स्मॉल क्यू को दिखाया गया है कि नहीं। तो जो प्लस क्यू है ना भाई,
ये कैपिटल क्यू को क्या करेगा अपनी ओर, बताओ। हाँ, ये प्लस है ना, तो ये उसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये देखो पहला चार्ज उसको रिपेल किया और दूसरा उसको अट्रैक्ट किया, देख लो इसके चलते जो है यहाँ पे रिपल्सन होगा। मतलब यहाँ पे चांस बन रहा है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। मतलब यहाँ पे चांस बन रहा है भाई, सुन लो, यहाँ पे चांस बन रहा है ना कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है। अब देख लो, अब सुनो, अब अगर हम इसको बीच में कहीं पर रखते हैं, देख लो तीनों कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि नहीं, या मान लेते हैं बीच में रखते हैं, तो इसके चलते जो फोर्स होगा ना इस पे, ये हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स F2। ठीक है, और इसके चलते जो फोर्स होगा ना इस पे, ये हो जाएगा रिपल्सन फोर्स, है ना। तो ये रिपेल करेगा, देख लो यहाँ पे देखो इस चार्ज पे -9 क्यू इसको अट्रैक्ट किया है कि नहीं, और ये +Q इसको रिपेल किया। तो कभी भी बीच में होने का कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। सुन लो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो कभी भी थर्ड चार्ज को बीच में नहीं रख सकते हैं। अगर हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा है ना भाई, तो थर्ड चार्ज को कभी बीच में नहीं रखना है। जब भी तुम अगर बीच में रखोगे ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, कभी आंसर आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो हम उसको साइड में ही रख सकते हैं, यानी साइड का मतलब क्या, आउटसाइड, है कि नहीं। अब देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना कि आउटसाइड रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, बिगर चार्ज के क्लोज रखेंगे या तो स्मॉलर चार्ज के क्लोज रखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ भी वही बात हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्यू चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये कंडीशन तो भाई खत्म हो गया, इसको तो हम इरेज कर दे रहे हैं, है कि नहीं। अब देख लो, तो अगर थर्ड चार्ज अगर मान लो कि बिगर चार्ज के क्लोज है, तब क्या प्रॉब्लम है, ये बिगर चार्ज इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। और ये जो स्मॉलर चार्ज है ना, ये इसको कम रिपेल करेगा। ठीक है, अब बताओ, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये कम रिपेल कर रहा है, तो कभी नेट तो जीरो होगा नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ध्यान दो, और हमारे नियर में एक दूसरा कोई बंदा खड़ा है, समझ लो, और हमसे दूर, अब ये जो बंदा हमारे नज़दीक में है ना, इसके पास ज़्यादा फोर्सेज है, वो हमको ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, सुन लो। और जो हमसे कुछ डिस्टेंस पे एक और बंदा है भाई, और वो जो है ना हमको कम फोर्स से रिपेल कर रहा है। बात समझो पहले, देखो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट मतलब खींचना, खींच रहा है इसको, है कि नहीं। इस क्यू को ना ये -9 क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये ज़्यादा फोर्स इसके पास लग रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है फोर्स का, सॉरी चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है कि नहीं, और इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। देख लो, एक बार ध्यान क्या देना ना कि जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं ना भाई, कुलम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग, तो कुलम्स लॉ में ना हम लोग माइनस प्लस का ख्याल नहीं रखते हैं। कुलम्स लॉ मैग्नीट्यूड का वैल्यू देता है कि नहीं। तो हमको मैग्नीट्यूड का दिमाग में रखना है कि देखो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बड़ा, तो ये जो है इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अलग बात है कि ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड छोटा है चार्ज का भाई, तो ये इसको रिपेल तो करेगा लेकिन कम फोर्स से रिपेल करेगा। मतलब इसका सीधा सीधी मतलब क्या है ना, कि अगर इसके क्लोज अगर हम रखते हैं चार्ज को, -9 क्यू के क्लोज अगर हम इसको रखते हैं, तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इसका रिपल्सन कम होगा। नेट फोर्स जीरो होने का एक ही चांस होता है कि दोनों फोर्स सेम हो जाए, है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे भाई, इस तरह के अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उसको हम करेंगे क्या, सुन लो, इधर तो हम रखेंगे नहीं। अब देख लो, इसी चार्ज को ना हम लोग इधर रखते हैं, ठीक है, जो हमारा स्मॉलर चार्ज था ना उसके क्लोज ले जाते हैं। देख लो, इस चार्ज को हम इसके क्लोज लाए, थर्ड चार्ज हमारा कैपिटल क्यू है, ठीक है, अब थर्ड चार्ज को इसके क्लोज लाते हैं, ठीक है भाई। अब देख लो, जैसे ही थर्ड चार्ज को अब स्मॉलर क्यू के क्लोज लाते हैं ना, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, क्लियर। अब ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा क्योंकि इसके क्लोज आ गया, डिस्टेंस घटने से ना फोर्स बढ़ जाता है भाई, क्लियर। पहले इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा था क्योंकि वो डिस्टेंस पे था, अब इसके क्लोज आ गया तो ज़्यादा फोर्स से रिपेल कर रहा है। अब ये जो -9 क्यू है ना, देख लो ये F1 हो गया, ठीक है, अब -9 क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ ना, अब देखो, अब यहाँ कहानी क्या हुआ ना कि -9 क्यू का इस चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो जो ज़्यादा फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा था ना, अभी कम फोर्स से अट्रैक्ट करने लगा। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या बना ना कि अब यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है दिया हुआ, ठीक है,
थर्ड चार्ज को रखना है कहीं भी नेट फोर्स जीरो होने के लिए, तो हम लोग थर्ड फोर्स को हमेशा बाहर रखते हैं, आउटसाइड द चार्जेस, ठीक है। और लेकिन किसके क्लोज रखेंगे? स्मॉलर चार्ज के क्लोज, है कि नहीं। ये कंसेप्ट यहाँ पर है, ठीक है भाई। अब देख लो, ध्यान दो, यानी हम थर्ड चार्ज को यहाँ पर रखेंगे, क्लियर। आप देख लो, ध्यान दो। अब मान लेते हैं ना कि जो हमारा थर्ड चार्ज था इसका डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस ना d है, बिल्कुल वही कहानी, है कि नहीं। अब देखिए, ध्यान दो इधर। अब बताओ, थर्ड चार्ज सुन लो। अब मान लेते हैं इसके चलते जो फोर्स है ना, रिपल्सन फोर्स है, इसका नाम कितना है? F1 है। और इसके चलते जो फोर्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, इसका नाम क्या है? F2 है। अब यहाँ पर तो F1 बराबर F2 ना हो जाएगा, नेट चार्ज यहाँ पे जीरो हो गया, है कि नहीं। फोर्स यहाँ पे दोनों का फोर्स बैलेंस कर गया, जितना पहला फोर्स लगाएगा इस पर उतना ही दूसरा भी फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। तो जब भाई F1 बराबर F2 करेंगे यहाँ पर, है कि नहीं, ध्यान दो। अब बताओ, F1 बराबर F2 होगा तब ना नेट फोर्स जीरो होगा। तो F1 कैसे निकालेंगे बताओ? ये दोनों का फोर्स F1 कहलाएगा, है कि नहीं। कितना होगा फार्मूला भाई? K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू बाई कितना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इंटू कितना? 9Q इंटू और कैपिटल Q। देख लो, कभी भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ में डायरेक्शन माइनस का बात नहीं करेंगे, है ना, ये दिमाग में रखना है। कूलम्ब्स लॉ ओनली मैग्नीट्यूड का बात करता है, डायरेक्शन का बात नहीं करता है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, वो अलग कंसेप्ट है। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना तो हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? ये डिस्टेंस कितना है बताओ? दूसरा चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है? तो ये देखो d प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है। जितना x का वैल्यू आएगा वही जो है हमारा थर्ड चार्ज का पोजीशन हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल मैथमेटिक्स हो गया, है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो, एक क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चंस को बनाएंगे ना तो उसके आधार पर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है कि नहीं। बिल्कुल कंसेप्ट एक क्वेश्चन का लेंगे और आंसर जो है ना इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो। अभी हम एक क्वेश्चन को बताते हैं, बाकी क्वेश्चन को तुमसे मैं होमवर्क दूंगा कि तुमको बनाना है भाई। सारे बच्चों को ना मैसेज करना है मुझे, ठीक है, कमेंट करना है कि भाई ये इसका आंसर क्या होगा, तुमको बताना है, ठीक है। अभी मैं तुमको एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब देख लो, हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, है कि नहीं। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, देख लो, ये हमारा जो है ना पार्ट 3 था। देखो, 12 तक क्वेश्चन मैंने किया था पिछला वाला लेक्चर में, है कि नहीं। आज जो है ना 13 क्वेश्चन का बात हो रहा है, ठीक है। और 13 के आधार पर ही और भी क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या करा भाई, सुन लो। हमारे पास दो चार्जेज हैं, ठीक है। पहला चार्ज का नाम है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और दूसरा चार्ज है 1 इंटू 10⁻6 कूलम, ठीक है। आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेज नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेज। दो चार्ज पता है, ठीक है। देख लो, बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, पहला चार्ज का नाम क्या है? पहला चार्ज का वैल्यू है कितना? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और इसी के लाइन पे ना एक और चार्ज रखा हुआ है, कितना? 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है भाई। और अब देख लो, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं, ठीक है। अब देख लो, अब बताओ, दोनों चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है भाई, तो थर्ड चार्ज को हम लोग कहाँ रखेंगे बताओ? दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे। अगर दो चार्ज पॉजिटिव था तो थर्ड को कहाँ रखे थे? दोनों चार्ज के बीच में रखे थे। और किसके क्लोज रखेंगे? स्मॉलर चार्ज के क्लोज रखेंगे। अब बताओ, ये दोनों में स्मॉलर चार्ज कौन है बताओ? स्मॉलर चार्ज तो ये है, ठीक है। तो इसके क्लोज हम रख दिए। देखो, थर्ड चार्ज को हम यहाँ रख दिए, इसका नाम Q0 दे देते हैं। कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। या तो कैपिटल Q भी ले सकते हैं, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, है कि नहीं, क्लियर। अगर यहाँ पर तुम माइनस भी लोगे प्लस लोगे, सबके लिए वैलिड होगा ही। देखो, हम प्लस Q का बात किए थे तो प्लस Q ले लिए। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिए? x मान लिए, है कि नहीं। अब बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 - x हो जाएगा भाई, क्लियर। अब बताओ, अब इस चार्ज पे देख लो, कंसेप्ट यही था हमारा। अगर दो चार्ज पॉजिटिव रहता है तो चार्ज को बीच में रखना है, ठीक है।
और क्लोज जो लोअर चार्ज है उसके नियर रखना है। ये तो हमारा कंसेप्ट था, है कि नहीं? तो भाई इस थर्ड चार्ज को इसके नियर रख दिए, है कि नहीं? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दो। तो फोर्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देख लो, ये मान लेते हैं हमारा पहला चार्ज है, ये हमारा दूसरा चार्ज है। तो पहला का जितना फोर्स होगा ना, उतना ही फोर्स दूसरा का भी हो जाएगा, है कि नहीं? देखो, पहला का फोर्स कितना है, F1, और दूसरा का फोर्स कितना हो जाएगा, F2। और अगर F1 का वैल्यू निकालोगे ना भाई, तो कितना हो जाएगा बताओ, K × Q1 Q2। देख लो, Q1 की जगह कितना है, 2 × 10⁻⁶। और बाई इंटू Q2 कितना है, कैपिटल Q है, ठीक है, और बाई कितना, 10⁻⁶², है कि नहीं? और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बताओ F2 कितना होगा, ये F2 तो यही है ना। तो K × Q1 Q2, देख लो, Q1 कितना है, कैपिटल Q इंटू 1 × 10⁻⁶, और बाई कितना हो जाएगा, x², है कि नहीं? और यहीं से हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, k से k कैंसिल हो गया, ठीक है, q से q कैंसिल हो गया, -6 से -6 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा कितना, 2/10⁻x इज इक्वल टू कितना बचा, 1/x², है कि नहीं? तो अगर मैं इसे, देख लो, ये स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे भाई और भी ज़्यादा कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा बताओ, ये देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10⁻x/x²। क्लियर? यही तो होगा हमारा, देख लो, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻x² दोनों का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ से अगर मैं चाहूँगा ना, तो कितना हो जाएगा, 10⁻x/x इज इक्वल टू कितना, कितना होगा जाएगा बताओ, +-√2 आ गया, है कि नहीं? तो भाई कैसे वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देख लो, यहाँ पे दो तरह का वैल्यू होगा हम लोग का, है कि नहीं? पहला क्या होगा बताओ, देख लो, यहाँ पे दो तरह का डाटा। पहला डाटा क्या है भाई, 10⁻x/x इज इक्वल टू कितना, +√2। और दूसरा डाटा कितना है, 10⁻x/x इज इक्वल टू कितना, -√2, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा ना, तो 10⁻x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√2, ठीक है। और भाई यहाँ से कितना होगा बताओ, और 10⁻x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, देख लो यहाँ पे x था, ठीक है, देखो यहाँ पर x दिया हुआ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये √2x हो जाएगा, है कि नहीं, √2x हो जाएगा। देख लो, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, है कि नहीं? देख लो, यहाँ पे √2 है ना, यहाँ पे 10, देख लो 10/x, देखो यहाँ पे दो वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, एक बार +2 एक बार -2 लेके सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻x कितना, -√2 × x। अब जब यहाँ से भाई x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका कितना, सुनो, √2x + x इज इक्वल टू कितना, 10, है कि नहीं? और ये हो जाएगा कितना, सुन लो, √2x - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा बताओ, x इज इक्वल टू कितना, 1 + √2, और यहाँ पर कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 - 1, ठीक है। अब देख लो भाई, तो यहाँ पर जब x निकालेंगे ना हम लोग, तो हो जाएगा 10/1 + √2, और ये कितना हो जाएगा भाई, सुन लो, x इज इक्वल टू 10/√2 - 1, है कि नहीं? ध्यान दो इधर, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा वैल्यू इसका, 10 बाई कितना, 1 + 1.414 होता है, ठीक है, ये आपका √2 का वैल्यू होता है, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख लो इधर, और 10 बाई कितना, 1.414 - 1। अब देखो डाटा यहाँ पे निकालते हैं, कितना वैल्यू आता है x का, देख लो, है कि नहीं? जब इसका बात करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 10 बाई,
ये आ जाएगा कितना 4.14। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? देख लो, ये हो जाएगा आपका कितना 24.15। क्लियर? अब बताओ, तुमको अब देखना है कि भाई अब एक्स, सुनो एक्स क्या था भाई, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस था ना, है कि नहीं? ये आ गया आपका इतना, है कि नहीं, 4.14 सेंटीमीटर, और ये आ गया 24 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अब बताओ गलत आंसर कौन है इसमें? तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा ना, ये देखो नॉट पॉसिबल, ये आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा हमारा यही आंसर होगा, है कि नहीं? क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि दो चार्ज के बीच सुन लो, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस ही 10 सेंटीमीटर था, है कि नहीं? और यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आ रहा है भाई, तो ये तो आंसर गलत हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस ही लेना था 10 सेंटीमीटर। तो जब भी हमारा जो थर्ड चार्ज था 10 सेंटीमीटर के अंदर था, तो जब भी आंसर आएगा तो 10 सेंटीमीटर से कम ही आएगा, या जीरो से ज़्यादा आएगा, है कि नहीं? कभी भी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर? अब मैं तुम लोग को ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को बताना है तुमको, और अगले क्लास में मुझे जब जब भी मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा ना, तो वहाँ पर मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देख लो भाई क्या कर रहा है, सुनोगे? बस मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? और तुमको खुद से इसका सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा लेक्चर को समझना है, ठीक है? बन जाएगा। देख लो इधर क्या कर रहा है। सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज इतना, देख लो इस बार माइनस दिया हुआ है, ठीक है? सेकेंड चार्ज माइनस लिया गया। देख लो पहला चार्ज कितना था, 2 × 10⁻⁻6 कूलम था, और ये सेकेंड चार्ज कितना हो गया, ये हो गया कितना, -1 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर? दो, जब सुनो, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, उस कंडीशन में हम लोग थर्ड चार्ज को कहाँ रखते हैं बताओ? अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो थर्ड चार्ज को हम लोग दोनों चार्ज के आउटसाइड रखते हैं, है कि नहीं? और किसके क्लोज रखते हैं? जो स्मॉल चार्ज होता है ना, उसके क्लोज रखते हैं। ठीक है, तो अब बताओ स्मॉल चार्ज यहाँ पर कौन है बताओ? स्मॉल चार्ज तो ये है ना, तो इसके क्लोज हम रख दिए। देख लो इसके क्लोज हम एक थर्ड चार्ज को रख दिए, है कि नहीं? और दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? अब प्रीवियस प्रॉब्लम का बात कर रहा था, ठीक है ना? प्रीवियस प्रॉब्लम में दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंट, अभी मैंने बनाया था इस क्वेश्चन को, है कि नहीं? इसके पहले का जो क्वेश्चन था ना, वहाँ पे दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बाबू कितना हो जाएगा बताओ? दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? क्लियर? और बताओ, और ये डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया, है कि नहीं? देख लो बिल्कुल कंसेप्ट वाइज है, मैंने दो कंसेप्ट बताया था, और वही दोनों कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं? बस तुमको सॉल्यूशन करना है, बस और कुछ नहीं करना है। देख लो अब बताओ, अब देखो ये चार्ज क्या करेगा, इसको ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट चार्ज है, ये हमारा सेकेंड चार्ज है, ठीक है? अब बताओ पहला पहला जो है ना, पहला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिव है कि नहीं? देख लो, देख लो ये पॉजिटिव है, ये सॉरी उल्टा बोल रहे हैं हम, ये पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है। हमको बात करना है कैपिटल क्यू पे, है कि नहीं? थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है ना, देखो यही हमारा थर्ड चार्ज है कि नहीं? इसी पर हमको बात करना है। तो जो हमारा ये चार्ज, देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या था कि दोनों चार्ज के आउटसाइड में रखना है और स्मॉलर चार्ज के नियर में रखना है, ठीक है? तो ये हमारा जो चार्ज था ना, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देख लो ये अट्रैक्ट किया हमारा, पहला चार्ज अट्रैक्ट किया F1, ठीक है? और F2 जो है ना, ये माइनस है ना, देखो उल्टा हो रहा है भाई, बार बार देखो कुछ कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ये जो पहला चार्ज है ना प्लस है, और ये भी प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा ना। देख लो पहला चार्ज इसको रिपेल किया, थर्ड चार्ज को, है कि नहीं? और जो दूसरा चार्ज है ना, इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? अब बताओ, तो नेट फोर्स यहाँ जीरो करना है हमको, है कि नहीं? अब देखिए नेट फोर्स जीरो करना है भाई, तो क्या कंडीशन होगा, F1 इज इक्वल टू F2, है ना? F1 किसके चलते बताओ? F1 हो गया 2 × 10⁻⁻6 के चलते, है कि नहीं? F2 किसके चलते हो गया, -1 × 10⁻⁻6 के चलते हो गया F2।
है कि नहीं? आप बताओ, F1 इज इक्वल टू F2 हो गया। बताइए F1 निकालेंगे ना हम लोग, तो हमको डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा बताओ। देख लो, बस तुमको खाली इसका सॉल्यूशन करना है, बस सब कुछ मैं कर दे रहा हूँ। K इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू कितना, कैपिटल Q, और बाई कितना होगा बताओ। इस चार्ज से लेकर इसका डिस्टेंस कितना है, देख लो 10 तो पहले से था, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस था, और प्लस में x जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 + x का स्क्वायर। और ये कितना होगा, F2 कितना होगा बताओ, F2 तो यही है ना। अब बताओ ये दोनों के बीच फोर्स निकालना है, कितना हो जाएगा भाई, K इंटू कितना 1 × 10⁻⁶ इंटू कैपिटल Q, और बाई कितना x का स्क्वायर। क्लियर? देख लो बहुत सारा टर्म यहाँ पर कैंसिल हो गया, Q से Q भी कैंसिल हो गया, -6 से -6 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2/10 + x का स्क्वायर, और ये कितना 1/x²। अब तुमको करना कुछ नहीं है बाबू, है ना, बस सॉल्यूशन करना है। देख लो ये हो जाएगा कितना, देख लो ये हो जाएगा 10 + x बाई कितना x का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करना है, और ये हो जाएगा कितना 2 के इक्वल। देखो ये इधर मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं करना है। अब वही बात यहाँ भी करेंगे, अगर हमको निकालना है 10 + x/x, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ±2, है कि नहीं। और यहाँ से हम 2 वैल्यू लेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। देख लो वही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी था, थोड़ा सा डिफरेंट था इसमें, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे, कितना कितना बताओ, 10 + x/x इज इक्वल टू कितना, सुनो ये √2 में आ जाएगा ना, √2 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर से जब जाएगा तो √2 में आएगा, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा +√2, और ये कितना हो जाएगा बताओ, -√2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का तुमको आंसर बताना है मुझे, कितना आएगा, बिल्कुल एकदम सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। अब देख लो तुम लोग के लिए होमवर्क क्या है हमारे तरफ से, इसका तो सोल्यूशन कर लोगे तुम लोग। अब तुमको बताना है कि भाई दोनों में कौन चार्ज पॉसिबल है, कौन आंसर आएगा इसका। बिल्कुल सिंपल हो गया, है कि नहीं, एकदम क्लोज जाके छोड़ दिए, है कि नहीं। अब देख लो ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क मेरे तरफ से है, देख लो मैं ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। दिस इज द होमवर्क, है ना। और देख लो ये होमवर्क है भाई, और तुमको क्लियर करके मुझे बताना है कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, मतलब, ठीक है। हमको ना निकालना क्या है बताओ, डिस्टेंस निकालना है। देख लो द डिस्टेंस एट विच ये थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन सबको पता चल रहा होगा, है कि नहीं, देख लो सबको क्वेश्चन पता चल रहा होगा। मुझे सारे बच्चों से इसका सॉल्यूशन चाहिए, और सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे, है ना। जो भी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। विद इन वीडियो डालने के आधा घंटा के बाद मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। और ये हमारा थर्ड लेक्चर था, ठीक है। इसी तरह से जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, जेईई और नीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ना, तो मैं बारी बारी से अपने वीडियो के माध्यम से आप तक लाता रहूँगा, ठीक है। और कुछ दिनों में हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं, तो आपका काम क्या है भाई, जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में है ना, वो उन सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग और भी अपग्रेड करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं, हम लोग अपना ऐप भी बनवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से भी हम लोग मतलब 1 साल के अंदर तक ना पूरा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे हम लोग अपना, ठीक है। अगला जब एग्ज़ाम आएगा ना हम लोग का, इस बार तो नहीं, इस बार 1 महीने के बाद हम लोग का मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है ना 1 साल के बाद, तो वहाँ से मतलब समझो कि 100% आप चाहिएगा ना, तो सुनो इस चैनल के माध्यम से अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं फिजिक्स का, है ना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।